सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें राम और श्याम नाम के दो लड़के रहा करते थे। वे दोनों ही बचपन से अनाथ थे, इसलिए मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। श्याम भाई, काफी दिनों से कोई काम नहीं मिला है। मेरा तो राशन भी खत्म हो गया है। अगर जल्द ही कोई काम नहीं मिला तो मेरे लिए भोजन की भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक कहते हो राम, मेरा हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा ही है। मकान मालिक किराया मांग रहा है और मेरे पास खाने को दाने तक नहीं है। एक काम करते हैं, चलो गांव में घूमकर अपने लिए कोई काम तलाशते हैं। हो सकता है आज भगवान हम पर मेहरबान हो जाए और हमें कोई काम ही मिल जाए। ऐसा सोचकर वे दोनों गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक ठेकेदार दिखाई देता है। भाई, हम दोनों मजदूर हैं, अगर कोई काम हो तो जरूर बताना। मैं गांव में तालाब खुदवाने के लिए मजदूर तलाश कर रहा हूँ। मेहनत का काम है। अगर तुम दोनों ये काम कर सकते हो तो मैं तालाब खुदवाने का काम तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ भाई, हम दोनों मिलकर ये काम जरूर कर लेंगे। आप बस हमें बता दो कि काम कब से और कहाँ शुरू करना है। ठेकेदार उन दोनों को गांव के बाहर सुनसान से स्थान पर तालाब खोदने के लिए कहता है। अगले ही दिन से राम और श्याम मिलकर गांव में तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद राम को एक छोटा सा बक्सा जमीन में गड़ा दिखाई देता है। श्याम भाई, ये क्या चीज है जो जमीन के अंदर इतनी गहराई में छिपी हुई थी? भाई एक बार खोल कर तो देखो, आखिर इसमें ऐसा क्या है। राम और श्याम मिलकर उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पुराना सा नक्शा मुड़ा तुड़ा रखा दिखाई देता है। ये किसका नक्शा है और किसने यहाँ गाड़ा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी खजाने का नक्शा है, तभी तो इसकी सुरक्षा करने के लिए इसे ऐसे सुनसान जगह पर इतनी गहराई में छिपाया गया होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। अब जल्दी से ये नक्शा छुपा लो, कहीं ठेकेदार ने देख लिया तो वो ये नक्शा और खजाना हमारे हाथ नहीं लगने देगा। राम और श्याम के मन में पूरे दिन उथल पुथल मची रहती है। उस दिन अपना काम खत्म करने के बाद वे राम की झोपड़ी में आते हैं। क्या कहते हो भाई, इस नक्शे की जगह पर जाकर पता किया जाए, आखिर वहाँ है क्या? मेरा मन भी यही कहता है कि एक बार इस नक्शे के अनुसार उस जगह पर पहुंचकर देखा जाए। हो सकता है हमारे हाथ सचमुच कोई खजाना लग जाए। लगता है हमारे दुखों के दिन अब शीघ्र ही बीतने वाले हैं। काफी सोच विचार करने के बाद राम और श्याम तालाब खोदने का काम पूरा करने के बाद खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस नक्शे के मुताबिक तो हमें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। वे दोनों सरयू नदी के किनारे चलते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कई सारे जंगल, नगर, नदियां और पहाड़ पार करने के बाद वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। पूरे 10 दिन की यात्रा करने के बाद आखिर हम यहाँ पहुँचे हैं। अब बस एक आखिरी पड़ाव और पार करना है। हमें नदी की धार के बीचों बीच बने उस टापू पर पहुँचना है। उस छोटे से टापू पर कोई गुफानुमा जगह है। बस वहीं जाकर ये नक्शा खत्म हो जाता है। इसका मतलब जो भी मिलेगा उस गुफा के अंदर ही मिलेगा। दोनों उत्सुकता पूर्वक एक नाव की मदद से नदी को पार करके उस टापू तक पहुंच जाते हैं। श्याम, मुझे तो डर लग रहा है। अंधेरा होने को है और हम इस रहस्यमय सी गुफा में जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ हमारा सामना किस चीज से होगा। डर तो मुझे भी लग रहा है राम, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मंजिल सामने होने पर संतोष कर पाना बहुत कठिन होता है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। श्याम एक मशाल जला लेता है और उसकी रोशनी में गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर राम को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। श्याम, तुझे ये अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई पड़ रही है। ऐसा लगता है आसपास कोई सांप ऐसी सा रहा हो। राम और श्याम पहले से भी अधिक सावधान हो जाते हैं और बहुत सावधानी से धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखो राम, सामने दीवार के पास कितने सारे सांप रेंग रहे हैं। क्या कहते हो, आगे बढ़ें या लौट जाएं? मैंने सुना है कि खजाने के आसपास सांप और नाग होते हैं।
जो पुश्तैनी खजाने की रक्षा करते हैं। अचानक से इस सुनसान गुफा में सांपों का दिखाई देने का मतलब ये तो नहीं कि खजाना यही कहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ये तो तुमने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब इस खजाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। आओ पहले इस सांपों के आसपास ही देखते हैं। श्याम ने हाथ में पकड़ा हुआ मशाल सांपों की ओर बढ़ा दिया। आग की तपन से सारे सांप एक एक करके वहां से हट जाते हैं। सांपों के वहां से हटते ही राम और श्याम तेजी से दीवार की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक काला भुजंग नाग उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। श्याम, ये तो मुझे कोई जहरीला नाग लग रहा है। अब क्या करें? अगर इसने हमें डस लिया तो इसके फुफकार से तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। श्याम मशाल में जलती आग को नाग के आसपास हिलाकर उसे डराने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा करने से नाग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी से फुफकारने लगता है। श्याम घबराकर पीछे की ओर हटने लगता है। तभी राम अपने हाथ में पकड़ी कुदाल से नाग पर हमला कर देता है। कुदाल जाकर नाग की पूंछ पर लगती है। नाग घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। श्याम भाई, इस नाग से तो छुटकारा मिल गया। लाओ अपनी कुदाल मुझे दे दो। लगता है खजाना भी यहीं कहीं छिपा है। पिछले 10 दिनों से उन दोनों ने ठीक तरह से भोजन तक नहीं किया था। थकान और भूख से वो बहुत कमजोर हो गए थे। उनके अंदर अब खुदाई करने की भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी खजाने के इतने नजदीक पहुंचकर अब वे दोनों हार नहीं मानना चाहते थे। हिम्मत करके राम कुदाल लेकर वहां की जमीन को खोदने लगता है। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी धातु से टकराती है। देखो, हमारा अनुमान एकदम सही था। यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। वे दोनों और भी जल्दी जल्दी खुदाई करने लगते हैं। कुछ ही देर में एक बड़ा सा बक्सा उनके सामने था। बक्से को सामने देखकर राम श्याम जल्दी जल्दी उसे खोलते हैं। लेकिन ये क्या, बक्से के अंदर एक और बक्सा खुला हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी थी। राम चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। सारी विपदाओं को पार करके तुम इस खजाने तक पहुंच गए हो, इसलिए अब तुम ही इस खजाने के सच्चे हकदार हो। अब बस एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इस खजाने के बक्से में जो ताला लगा है वो एक सोने की विशेष चाबी से ही खुल सकता है। तुम्हें वो चाबी लेकर आनी है। उसके बाद ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। ये ताला कोई आम ताला नहीं है। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो फिर ये ताला कभी नहीं खुलेगा और इसके अंदर रखा खजाना किसी के भी हाथ नहीं आएगा। अब ये चाबी कहाँ मिलेगी? अब तो मेरे अंदर हिलने भर की भी ताकत नहीं बची है। रुको, जरा पूरा पढ़ने दो। इस गुफा के बाहर एक पुराना वटवृक्ष है। उसकी कोटर में मिट्टी के घड़े में तुम्हें इसकी चाबी मिलेगी। इतना पढ़ते ही राम श्याम पूरी ताकत लगाकर गुफा से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक पुराना वटवृक्ष दिखाई पड़ता है। ये देख दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। पेड़ के पास जाकर वे कूटर में हाथ डालते हैं तो उन्हें सच में एक मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। राम उस घड़े को बाहर निकालता है। उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटाता है। कपड़े के हटते ही उन्हें एक अंदर सोने की चमकती हुई चाबी दिखाई पड़ती है। चाबी को देखकर राम उसे लेने के लिए घड़े की ओर लपकता है। हाथ पीछे रखो राम, चाबी मैं लूंगा। क्या कहा? तुम चाबी लोगे? तो मैं क्या यहाँ पर झक मारने आया हूँ? भूलो मत, अगर मैंने उस नाग को ना भगाया होता तो तुम उसी समय भगवान को प्यारे हो जाते। सबसे पहले नक्शे का बक्सा मैंने देखा था, इसलिए खजाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। बहुत कठिनाई से मैं इस चाबी तक पहुँचा हूँ। अब ये चाबी तो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। बड़े आए खजाना लेने वाले। पूरे रास्ते कुल्हाड़ी से लेकर मशाल, चाकू और सारा सामान मैं ही लाद कर लाया हूँ। अगर मैं ना होता तो खजाना क्या तुम नाखूनों से खोद कर निकालते? राम और श्याम की चाबी को लेने के लिए शुरू हुई बहस अब छीना झपटी में बदल गई थी। इसी छीना झपटी में चाबी घड़े से उछलकर नदी में जा गिरती है। चाबी को नदी में गिरता देखकर राम और श्याम दोनों ही नदी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन पानी में जाने के बाद चाबी किसी के भी हाथ नहीं आती है। चाबी के गुम होते ही अचानक वो गुफा और वटवृक्ष भी वहां से गायब हो जाते हैं। ये कोई जादुई खजाना था
जिसकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव वे दोनों पास नहीं कर पाते और अपने लालच के कारण खजाने से हाथ धो बैठते हैं। ये सब देखकर राम और श्याम सर पकड़कर रोने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने भाग्य को कोसते हुए दोनों वापस अपने गांव लौट आते हैं।